सो एचटेट का जो एग्ज़ाम था पीजीटी केमिस्ट्री का मेरा, सो मैंने कितना टाइम किया जस्ट वही मैं शेयर करना चाह रही हूँ। अब ये तो सच है, जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आते हैं तो इतना तो हमें पता रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, मतलब वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पता रहता है, ठीक है। सो मेरे को क्या लेवल लगा एग्ज़ाम का, मैं बस वही शेयर करना चाह रही हूँ। वो पर्सन टू पर्सन चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो उसके लिए इजी रहा होगा, अगर कोई मॉडरेट जिसने तैयारी की है उसके लिए मॉडरेट रहा होगा, ठीक है। सो जस्ट मैं वो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो जो पेडागोजी वाला पोर्शन था वो 30 मार्क्स का था, जिसमें से 30 में से मेरे जो बिल्कुल करेक्ट है, जो मेरे से बन रहे थे, जो आ रहे थे, वही मैं बता रही हूँ कि 16 to 17 मेरे क्वेश्चंस उसमें बने हैं, ठीक है। इसमें मेरे को पेडागोजी थोड़ा मॉडरेट लेवल लगा, ठीक है। मतलब बहुत ऐसा नहीं था, जैसे मैं आप लोगों को बताई थी, मैं सीटेट वाले जो पेपर 2 वाले प्रीवियस ईयर पेपर है वो लगा रही थी, तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा था, तो मैंने भी पहली बार ही दिया था, सो उसके कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। थ्योरीज़ इसमें पूछी हुई थी, ठीक है, और थ्योरीज़ में तुक्के लगाने का कोई उसमें वो बनता नहीं है, ठीक है, तुक्के वैसे भी सही नहीं बैठते हैं। तो मेरे से जितना हो पाया मैंने वो सारी चीज़ें की है, तो ये 16-17 वही मार्क्स मैं बता रही हूँ जो बिल्कुल मेरे को आते थे, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो वाली चीज़ है इसमें। और एक मिनट, अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर वो नहीं पढ़ा है ना तो हम नहीं बता सकते कि वो कौन सी पॉलिसी की इंक्लूड करेगा, मतलब एनसीएफ 2005 या फिर एनसीईआरटी के अंडर आएगा क्या, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और जैसे थ्योरीज में एक दो दिखाती हूँ आपको, जैसे ये साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट नहीं जिन्होंने भी थ्योरी दी थी उनके बेसिस पे, सो अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पीजीटी एग्ज़ाम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा हाई हो ही जाएगा। सो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि पेडागोजी में ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, हाँ थोड़ी सी इसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ों को और क्लियरली आपको वहाँ से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये पेपर अच्छा नहीं गया तो अभी और मौके मिलेंगे तो ट्राई करेंगे कि अच्छा कर पाए, ठीक है। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पहले मैं मैथ्स रीजनिंग जीके की करती हूँ। सो मैथ्स में मेरे से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। सो मैथ्स में अगर 10 मार्क्स का है तो मेरे से 6 to 7 क्वेश्चंस मैथ्स के बन गए थे। रीजनिंग पता नहीं क्या हुआ, रीजनिंग में से नहीं बन रहे थे क्वेश्चंस। जीके मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, तो सो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड, उसमें तो वही है, अगर पढ़ा होगा तो सामने याद आएगा, अदरवाइज़ अगर कुछ भी ऐसा रिलेटेड नहीं पढ़ा है तो फिर सब बराबर लगता है, ठीक है। सो जीके का मैंने नहीं किया। इंग्लिश मेरे को सही लगी थी, इंग्लिश में मेरे 10 अराउंड है, मतलब 7, 8, 9 मतलब इतने ही हैं, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी में जैसे सिलेबस में दिया हुआ था पेडागोजी वाला पोर्शन, सो मुझे लगा कि ग्रामर से नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पेडागोजी से तो 2-3 क्वेश्चंस करूँगी, तो पेडागोजी उसमें बिल्कुल नहीं थी, पूरा ग्रामेटिकल था। सो हिंदी भी मैंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि अगर नहीं पता है तो वो नहीं बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सो मैंने वो हिंदी बिल्कुल भी नहीं की। अब आती है बात सब्जेक्ट जो था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी, सो रिवाइज ना करने के कारण उनमें क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सो ये मेरे अराउंड 35 मार्क्स अराउंड मैंने यहाँ पे मैं बना पाई, ठीक है। इस मतलब कुछ चैप्टर ऐसे थे कि मैं 5-6 क्वेश्चंस जो है और मैं कर सकती थी, वो ईजी थे, नॉर्मल थे, लेकिन उसमें से थोड़ा सा उसमें अगर वो चीज़ें ध्यान रहती है, अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लिया होता तो शायद उसमें से बन जाते। तो अराउंड जो मेरे मार्क्स
बन रहे हैं, डैट इज़ ऑफ 70 अराउंड कुछ बन रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि 70 अराउंड, मतलब आप 65 प्लस हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इतने ही में से बने, और देखते हैं क्या रहता है। कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे। हाँ, ये तो है कि इस टाइप के एग्ज़ाम जो है, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ये तो उसमें हमें एग्ज़ाम देते ही पता लग जाता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, ठीक है। सो मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम पीजीटी लेवल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें लेवल भी अच्छा खासा आएगा, चाहे वो हिंदी का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हम पेडागोजी वाले पोर्शन को लाइट में लें। सो पेडागोजी को भी हमें साथ में अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेटेज भी रहता है। देखो ना, 30 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है। सो 30 मार्क्स में से पेडागोजी में तो ये है ना कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग से कोई चीज़ें याद करनी है। सो मुझे ऐसा लगता है पेडागोजी को भी अच्छे से प्रिपेयर करने की नीड है, क्योंकि यहाँ से हम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट में भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो हम लैक हो ही जाता है, मतलब थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, लेकिन पेडागोजी वाला पोर्शन आई थिंक जो है हम वहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी में से इंग्लिश में हम कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। हिंदी भी इतना पढ़ लें। सो ये है, इसमें ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो भी हम टीचिंग वाला एग्ज़ाम देते हैं तो ग्रामेटिकली उसमें आता ही आता है, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सो रीजनिंग अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या और करने की नीड है, ठीक है। तो कोई नहीं, आगे और मौके मिलेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है। और एक तो ये है ना रेगुलर, एक तो जैसे बिल्कुल ही फ्री माइंड से तैयारी करें, ठीक है। और एक ये होता है भाग दौड़ वाली, उसमें तो जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन भी स्कूल मेरे को जाना था, ठीक है। तो बस वो तो चलो कोई नहीं है, बहाने तो क्या ही लगाए, लेकिन हाँ थोड़ी सी और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत थी, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन तो वैसे ईजिली बन गए थे। आप लोग ये क्वेश्चन, अगर आपके पास किसी के पास टाइम हो तो बस एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये वाला क्या था, इसमें क्या है ऐसा। ये बना ही नहीं मेरे से, मैंने इतना सोचा, मतलब ये सब पता चल गया कि अल्फ़ाबेट कैसे है, सिर्फ ये नंबर कैसे आए हैं इसका मैं पता नहीं कर पाई। बहुत दुख है इस बात का, बट कोई नहीं, ये सब तो चलते रहता है, कोई नहीं। ये जीके, जब जीके कुछ पढ़ाना हो तो फिर मुश्किल है जीके क्वेश्चन बना पाना। चलो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे। चलो ओके, बाय।